थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्षा गांव से है, जहां के किसान ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल किसान रामचरित दुबे का उनके परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। उक्त विवाद समाप्त होने के बाद रामचरित दुबे अपने खेत में पत्थर की पटिया गाड़कर तार रुधवा दिया, जो विरोधियों को नागवार गुजरी, जिनके द्वारा 9 अगस्त की रात लाखों रुपए कीमती की लगी तार को टुकड़े टुकड़े कर पटिया को तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत रामचरित दुबे द्वारा उसी दिन गोविंदगढ़ पुलिस को की गई, लेकिन उस समय उनके द्वारा नाम नहीं बताए गए थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें जानकारी हुई कि स्थानीय कई युवक गांव में एकत्र हुए थे और योजनाबद्ध तरीके से उनकी बाउंड्री को तोड़ा गया है। रामचरित दुबे ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनके फुटेज खलास कर और जिनके नाम उनके द्वारा बताए गए हैं, उनके आपस में क्या संबंध और किस तरह से चर्चा की गई है, उनकी कॉल डिटेल भी निकलवा कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। आइए सुनते हैं किस तरह से रामचरित दुबे ने शंका व्यक्त करते हुए क्या मांग की है। घर जो है 247/1, 247/2, 247/3 ये राम प्रकाश ओम प्रकाश वगैरह का है। इधर से आप चले जाओ, ऐसा इधर से। अरे 2 मिनट 5 मिनट आ जाए होगा। पर कौन सा गांव है? रामचरित दुबे पिता श्री राम लखन दुबे, निवासी ग्राम बांसा, थाना गोविंदगढ़। क्या घटना ये घटना ये है कि ये मैंने फेंसिंग 1.5 लाख रुपए के लगभग लगवाया था, पत्थर का खंभे और आरसीसी सीमेंट के खंभों से, और कांटे वाली लोहे की तार थी, उसको लगवाया था। तो अभी 8 और 9 अगस्त की रात को, मतलब मध्य रात में किसी समय काटे होंगे, तो पूरे 6-6 फीट 8-8 फीट 10-10 फीट के तार पूरे काट दिए हैं, और झूमर से लिए थे, झूमर हथौड़ा, तो पूरे खंभों को गिरा के बिल्कुल 3-3 4-4 टुकड़े ऐसा कर दिए, मतलब किसी उपयोग के लायक न रहे। घटना के बाद आप शिकायत की? घटना के बाद मैं शिकायत किया तुरंत दूसरे दिन, मतलब उसी दिन सवेरे जाके। तो उस दिन हमको नहीं मालूम था कि कौन कौन है, लेकिन ये बताया कि ये घटना हो गई है। पुलिस उनके आरोपियों का, जो जिन्होंने दुष्कृत्य किया है, अपराधी लोग, उनका पता लगाया जाए। फिर उसके दूसरे दिन ये पूरे चर्चा का विषय हो गया पूरे मेड़ा में, मतलब पूरे आसपास सबको मालूम हो गया, सब चल गया। तो जब हमको ही पता चला कि ये लोग थे, तो मैं एसपी साहब से जाके मिला सीधे, और उनको नाम सहित कि कौन कौन लोग थे ऐसा हमको जानकारी में हुआ है, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज की। कौन लोग हैं ये, कहाँ के निवासी? ये कुछ हमारे गांव के ही हैं, मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस के 5-7 लोग हैं, और एक लोग का नाम जो है ये गोविंदगढ़ का है, कृष्ण केशव पांडे, पिता भागवत प्रसाद पांडे, ये है। और उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे गांव के थे, उसमें अंगद प्रसाद तिवारी, उसका 2 बेटा थे, ओम प्रकाश तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, और एक नाती भी था उसका, ये हो गए। और फिर जो है ये देवेंद्र दुबे हैं, उनका लड़का था नीलेंद्र दुबे उर्फ रिंकू, ये था। और फिर उसी का चचेरा भाई क्या नाम है, राजीव द्विवेदी उर्फ छोटे, पिता राम सुशील, और विनय दुबे, पिता राम जागर। क्या चाहते हैं आप इन लोगों? क्या है? तो अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि इनके विनय दुबे के घर के सामने जो आम रास्ता आती है, उधर उस तरफ मुंह करके ये जो CCTV कैमरा है ये लगा है, तो ये लोग उसी रास्ते से आए गए हैं, तो वहाँ उसको खंगाला जाए। तो अभी तक जो है थाना प्रभारी महोदय ने CCTV कैमरा नहीं देखा, और इन सब की मीटिंग लगी थी 8 अगस्त की रात को, कृष्ण केशव उर्फ के पांडे के घर में गोविंदगढ़ में, और उसकी दुकान में, उसके घर में दुकान दोनों जगह CCTV कैमरा लगा है। वहाँ फिर ये लोग मीटिंग किए, और फिर वहाँ से आके विनय दुबे के यहाँ औजार लिए, जो तोड़ फोड़ करने का, फेंसिंग के तोड़ने का है, काटने का, और फिर ये सब लोग अंधेरे में जाके ये दुष्कृत्य किए। और CCTV कैमरे का अगर वो फुटेज इन लोगों ने देखा होता, पुलिस डिपार्टमेंट ने, थाना प्रभारी गोविंदगढ़ ने, तो सबका पता चल जाता कि कौन, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। क्या लगता है कुछ दबाव के पुलिस? नहीं, दबाव तो है ही है। ये कुछ लोग रिश्तेदारी में भी ऐसा पुलिस प्रशासन के हैं, ऐसा पता चला है।
और सब मिले हुए हैं और पुलिस से मिलके ये लोग प्लानिंग करके गए हैं। ऐसा मतलब जो बिहेवियर है ये पुलिस का और इन लोगों का जो बिहेवियर है उससे पता होता है। पुलिस थोड़ी भी कड़ाई करेगी, कड़ा रुख करेगी तो ये छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। कल ये हमारे घर की बाउंड्री गिरा देंगे, बाउंड्री बनी हुई है हमारे घर के चारों ओर, वो गिरा देंगे, घर गिरा देंगे। और अकेला रहता हूँ, घर में घुस के तोड़ फोड़ कर देंगे। पुलिस कहती है कि रात में कैसे पता चलेगा हमको। मर्डर हो जाता है तो कोई आई विटनेस खड़ा करके थोड़े मर्डर करता है। ब्लाइंड मर्डर होता है, ब्लाइंड विटनेस में पुलिस पता करती है लेकिन ये कुछ नहीं कर रही है। मेरा नाम रामचरित दुबे, पिता श्री राम लखन दुबे है। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।